Hey guys, in this video we will study about evolution. So, what is evolution? It is the gradual change in an organism. Gradual change in an organism over million of years. ठीक है? Over millions of years, which leads to origin of new species. ठीक है? तो क्या है इवोल्यूशन? ग्रेजुअल चेंज, ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल मतलब स्लो चेंज, और जिसके कारण क्या हो जाता है? ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, एक नया स्पीशीज बनता है. ठीक है? और इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये मिलियंस ऑफ इयर्स भी लग जाता है. ठीक है? तो नाउ वी विल सी हाउ इवोल्यूशन हैपेंस. हाउ इवोल्यूशन हैपेंस, इवोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है? मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है? ऑर्गेनिज्म है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया. क्या किया? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया. अब ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ इसका, ये क्या हुआ? अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है उससे. ठीक है? क्यों डिफरेंट है? एकदम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, जीन्स का मिक्सअप होता है, और इसके कारण क्या होता है? वेरिएशन होता है. तो ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ये अपने मतलब पेरेंट्स से सिमिलर नहीं था. ठीक है? क्यों हुआ? वेरिएशन हुआ. और ये वेरिएशन अगर बहुत साल तक होते रहा तो इट लीड्स टू इवोल्यूशन. ठीक है? तो ये हम लोग किसके केस में देखें? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के केस में देखें. अब हम देखेंगे दूसरा केस. मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया. ठीक है? तो ये क्या होता है? इनमें क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के. ठीक है? ठीक है? पर क्या हुआ? समटाइम्स क्या होता है? डीएनए कॉपिंग में एरर हो जाता है. एरर इन डीएनए कॉपिंग. तो इससे क्या हो जाता है? वेरिएशन होता है और ऑफस्प्रिंग जो है एक डिफरेंट प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है? ठीक है? तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एरर हुआ डीएनए कॉपिंग में, जिससे क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आया. और ये वेरिएशन अगर बहुत साल तक होते रहा देन इट लीड्स टू इवोल्यूशन. ठीक है? ओके, नाउ वी विल सी अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. Now the theory of natural selection was given by Charles Darwin. ठीक है? अभी नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए एक स्टोरी बताते हैं. ठीक है? एक बीटल का पॉपुलेशन था जहां पे 12 बीटल रहते थे. और वो कहाँ रहते थे? वो ग्रीन बुशेस में रहते थे. और बीटल कैसे कलर के थे? रेड कलर के थे और ग्रीन बुशेस में रहते थे. और जो क्रू है वो इनको इजिली लोकेट कर पाते थे, जिससे वो इजिली लोकेट हो जाते थे और क्रू उन्हें खा जाते थे. ठीक है? जिससे इनका पॉपुलेशन उतना कम हो जाता था. फिर क्या हुआ? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? ये इनमें वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ. देखो अब क्या वेरिएशन क्या प्रोड्यूस हुआ? इनके कलर में वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ. रेड बीटल्स थे और वेरिएशन के कारण कुछ ग्रीन बीटल्स भी प्रोड्यूस हो गए. ठीक है? तो क्या हुआ? ये वेरिएशन हुआ. अब क्या हुआ? जो क्रो था वो रेड बीटल को तो इजिली लोकेट कर पाता था, लेकिन जो ग्रीन बीटल थे वो छुप जाते थे ग्रीन बुशेस में, तो इजिली लोकेट नहीं हो पाते थे. ठीक है? जिससे इनके लिए एक एडवांटेज हो गया था. तो नेचर क्या किया? नेचर किसका पॉपुलेशन फेवर किया? ग्रीन का, क्योंकि उनके पास सर्वाइवल एडवांटेज था. तो अब क्या हुआ? धीरे धीरे रेड बीटल का पॉपुलेशन डिमिनिश होने लगा, कम होने लगा, और ग्रीन का बढ़ते गया. और एक टाइम ऐसा आया कि रेड बीटल का पॉपुलेशन पूरा खत्म हो गया और सिर्फ ग्रीन बीटल का पॉपुलेशन ही बच गया. ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन बीटल के पास क्या था? सर्वाइवल एडवांटेज था, इसलिए दे गॉट नेचुरली सिलेक्टेड. ठीक है? वैसे हम लोग के केस में भी है. अगर हम बदलते हुए इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाए तो क्या हमारा नेचर हमको फेवर करेगा? नहीं, हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हमको चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? It is change in allele frequency in a population due to random selection of certain genes. मतलब allele frequency में change हुआ. ठीक है? बट कैसे हुआ?
रैंडमली सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, नेचर को सिलेक्ट नहीं किया, ये सब एक रैंडमली हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं इवोल्यूशन बाय लक। ओके, नाउ वी विल सी अ स्टोरी। मान लो कि एक पॉपुलेशन है और यहाँ पे भी कलर वेरिएशन हुआ जिसके कारण कुछ ब्लू बीटल्स भी प्रोड्यूस हो गए, बट इनका नंबर कम था, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम वेर रेड। नाउ अब क्या होता है, सपोज एन एलिफेंट कम्स बाय चांस एंड दे स्टैम्प एंड किल मोस्ट ऑफ द रेड बीटल्स। अब क्या बच गए, कुछ सिर्फ ब्लू बीटल्स ही बच गए, ठीक है। तो अब सिर्फ ब्लू बच गए तो इनका रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इनमें, ओके। तो जिससे क्या हुआ, ब्लू बीटल्स का पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हम लोग देखें कि एक्सीडेंट कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन अ पॉपुलेशन इवन इफ दीज गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज। क्या इसका एडवांटेज है, ब्लू बीटल्स का एडवांटेज है? ये तो तुम्हारे ग्रीन बुश में देख सकते हैं ना, तो किसका एडवांटेज है? नहीं है। फिर भी ये क्यों सिलेक्शन हुआ? क्योंकि ये रैंडम सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। भले इसका कोई एडवांटेज हो ना हो, लेकिन ये क्या है, ये रैंडमली सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, इवोल्यूशन बाय लक, बाय चांस। अब ये एलिफेंट जो अपना पैर कहीं भी रख सकता था, किसी का पॉपुलेशन कम हो सकता था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।